लेकिन बड़ी बात यह है, जिस तरह से ललित हम चर्चा कर रहे थे, अयोध्या सीट वो हिंदुत्व की राजधानी कही जाती है अयोध्या, और यहाँ पर लल्लू सिंह वो प्रत्याशी बीजेपी की जिनके पक्ष में प्रधानमंत्री भी गए थे, और बड़ी बात है कि 40,000 वोटों से हारना। हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, हितेश जी हमारे साथ जुड़े, हालांकि हम हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मेहमान जुड़े, उनका पहले परिचय करा दें। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, और सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपसे चर्चा करेंगे सुरेंद्र जी, और बंसल न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हितेश जी, आप कुछ कह रहे थे कि 40,000 कोई कम अंतर नहीं होता, इतने अंतर से जो है पराजित होना क्या कुछ बता रहा है? प्लानिंग ढंग से नहीं हुई क्या कुछ? नहीं, फैजाबाद जो सीट है वो ग्रामीण परिवेश की है, तो 40,000 अंतर तो कम ही है। और चूंकि वो सीट ऐसी है जो पोलराइज भी होती है, तो स्वाभाविक है कि वो टफ सीट रही है हमारे लिए हमेशा। हम लगातार उस पर जीत भी नहीं पाए हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है विनय कटियार जी हमारे लड़े थे, तो एक बार वो जीते थे, एक बार वो नहीं जीत पाए थे। दोनों बार मैं खुद उस चुनाव में रहा था, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सीट। तो ठीक है, और चूँकि प्रदेश में हम लोग काफ़ी सीट्स लूज़ किए हैं, तो अभी वहाँ से जब डेटा आएगा तो उसकी एनालिसिस करेंगे, उसका रीज़न भी आएगा। लेकिन सिल्वर लाइन आज हमारे लिए यही है कि तीसरी बार हम देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। आज उड़ीसा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जो लगभग 2.5 दशक के पश्चात, और एक अच्छा और मजबूत मैंडेट हमको उड़ीसा में भी मिला है, तो हमारे लिए हर्ष का विषय है। हाँ, करीब 45-48 सीटें हमारी कम जरूर हुई हैं पिछली बार से। नहीं तो इस पर भी मंथन करने की जरूरत होगी, सोचने की जरूरत होगी। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हैं। मनोज जी, यूपी में बहुत कुछ उलटफेर हुआ है, कहाँ चूक रह गई है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ उस नब्ज नहीं पकड़ पाई। जिस तरह का मुद्दा, खासकर आरक्षण और तमाम तरह की बातें जो कही गई, जातिगत बातें कही गई, वो बहुत अच्छे से समझाने में कांग्रेस या वहाँ जो गठबंधन था वो सफल रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद इस उम्मीद में रही होगी कि राम का मंदिर भी बना है, वहाँ पर तमाम सारे काम हुए, योगी के कामों को भी लोगों ने देखा होगा, और इसीलिए मनोज जी, हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को पहले ये दिखा देते हैं कि यूपी में कहाँ चूक हुई, फिर आप उसका विश्लेषण कीजिएगा। चलिए हम दिखाते हैं क्या क्या चूक बीजेपी से हुई है। जाति फैक्टर क्या हार का कारण बना, ये बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट सिलेक्शन में चूक हुई है, बड़ी चूक, क्योंकि बदले हैं काफ़ी कैंडिडेट। राजपूतों की नाराजगी, महंगाई और बेरोजगारी, ये भी बड़ा मुद्दा बने हैं। इसके अलावा देखिए पेपर लीक और परीक्षाओं में देरी, इस बात को लेकर काफ़ी विरोध हमने देखा है यूपी में। बीएसपी का कमज़ोर प्रदर्शन, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिखाया नहीं, अपनी उम्मीदवारी दिखाई नहीं कुछ। और यूपी में मोदी योगी कार्ड नहीं चला, ये भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, ये बड़े कहीं ना कहीं ये सवाल हैं बंसल न्यूज के, और कारण भी आपको बताया है कि शायद ये कारण हो सकता है। और दो लड़कों ने जिस तरह से कमाल धमाल मचाया है यूपी में, हालांकि बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका